नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, इसमें विद्वानों का मतभेद है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया था और इधर उधर भटकने के बाद तुलसीदास काशी में रहते हुए गुरु नरहरि दास के साथ रहकर संस्कृत, वेद और अन्य ग्रंथों में पारंगत हो गए थे। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ और रत्नावली से तुलसीदास जी की बहुत अधिक आसक्ति थी। कहते हैं कि एक बार अपने भाई के साथ वो जब मायके चली गई तो तुलसीदास भी वहाँ पहुँच गए, जिसके कारण नाराज़ होकर रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि मेरे से जितनी आसक्ति है, अगर उतनी आसक्ति यदि श्री राम से होती तो आप भवसागर पार उतर जाते। बस इस बात के बाद से तुलसीदास वैराग्य की तरफ झुके और अंत में काशी आकर बस गए, जहाँ रहते हुए इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान संत भी थे। रामचरितमानस उनकी सबसे विख्यात रचना है। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें धर्म, संस्कृति, जीवन, साहित्य और भाषा का व्यापक समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी का साहित्य, तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने उस समय प्रचलित हिंदी साहित्य की सभी शैलियों में रचना की। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। उनके द्वारा रचित साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथ जो हैं वो 25 से भी ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की श्रेष्ठतम रचना है और इस रचना ने तुलसीदास को भारतीय समाज में हमेशा के लिए अमर बना दिया। भाषा, भाव, प्रबंध और कौशल, छंद, अलंकार योजना और शैली आदि सभी दृष्टि से जो है रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम कथा का विस्तार से उल्लेख किया है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है। राम का चरित्र वर्णन इस ग्रंथ में बहुत ही रोचक अंदाज में हुआ है। पात्रों के माध्यम से विभिन्न चरित्रों और आदर्शों का वर्णन इसमें किया गया है। राजा के रूप में दशरथ और जनक, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा, पुत्र के रूप में राम, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, व स्त्री के रूप में माता सीता, शत्रु के रूप में रावण और मित्र के रूप में सुग्रीव, घर के भेदी के रूप में विभीषण और सेवक के रूप में हनुमान जी का वर्णन जो है वो इस ग्रंथ में सफलतापूर्वक किया गया है। तुलसीदास जी ने उच्च आदर्श और चरित्र को महत्ता दी है और ऐसा अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। और चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये एक महान रचना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव मतों में शिव व पार्वती तथा राम की स्तुति करके एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी तरह इस रचना में तुलसीदास जी ने भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति का और निर्गुण और सगुण का और गृहस्थ और वैराग्य का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण महाकाव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। ये एक संगीतमय काव्य है और दोहे और चौपाइयों में लिखा गया है और हिंदुओं के लिए एक आदर्श धार्मिक ग्रंथ है। विनय पत्रिका, इसको तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा है। ये एक मुक्तव काव्य है जिसमें अनेक राग रागनियों में बंधे विनय संबंधी पद हैं। इस ग्रंथ में मुक्ति के आत्मनिवेदन और आराध्य देव राम के उद्धार की कामना का मार्मिक चित्रण हुआ है। भक्ति रस की यह उत्कृष्ट रचना है। इसमें
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके गीत संवेदनापूर्ण हैं तथा संगीत प्रधान हैं। तुलसीदास जी ने इस रचना में अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। कवितावली, ये भी तुलसीदास जी की जो रचना है ये एक मुक्तक काव्य है और इस ग्रंथ में तुलसीदास ने अपने आराध्य राम का मार्मिक तरीके से स्तुति गान किया है। इस ग्रंथ में वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, विभत्स और भयानक रसों का उपयोग किया गया है। इसमें केवट प्रसंग, लंका दहन और हनुमान जी के युद्ध कौशल का बहुत ही सुंदर और सजीव तरीके से चित्रण किया है। इसमें एक क्रम और व्यवस्था है और साथ ही इसके पात्रों को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। गीतावली, यह भी तुलसीदास जी का एक सुंदर गीति काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस रचना में रामचरित का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है और ये एक सरल और लीला प्रधान रचना है जिसमें वात्सल्य रस का सजीव चित्रण किया गया है। दोहावली, इसमें कुल 573 दोहों के इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने राम भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। रामाज्ञ प्रश्न, ये 7 सर्गों में विभक्त है और इस ग्रंथ में दोहों में प्रश्न उत्तर के साथ राम कथा का भी वर्णन किया गया है। बरवे रामायण, इसमें बरवे छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है और राम लल्ला नहचू, इसमें ये पूर्वी अवधि में लिखित है और इस ग्रंथ में राम कथा से संबंधित कुछ छंद हैं। कृष्ण गीतावली, इसमें ब्रज भाषा में स्फुट पदों में कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी, इस रचना में तुलसीदास जी ने वैराग्य से संबंधित छंदों का वर्णन किया है और जिनमें धर्म और ज्ञान से संबंधित साधारण सिद्धांतों का वर्णन है। पार्वती मंगल, इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। जानकी मंगल, इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह का वर्णन किया है और तुलसीदास की ये रचना जो है वो ब्रज भाषा में है। लोकनायक तुलसीदास, ये तुलसीदास जो थे एक महान लोकनायक भी थे जिन्होंने मध्यकाल में निराश तथा जो पद दलित हिंदू समाज थे उसका मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की। और उनके युग की स्थिति यह थी कि शताब्दियों के जो मुस्लिम प्रभुत्व ने हिंदुओं के चरित्र और मनोबल को नष्ट कर दिया था। हिंदू समाज निराश और निर्जीव सा हो गया था। समाज में विसंगलता और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। समाज के सामने कोई निश्चित आदर्श या कोई लक्ष्य नहीं था। देश की जो धार्मिक अवस्था थी वो भी बहुत शोचनीय हो गई थी। तो भक्ति काल के निर्गुणोपासक जो संत थे और धर्म और समाज में प्रचलित परंपराओं की निंदा करके सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं पर प्रहार कर रहे थे। इन संतों के प्रभाव से लोगों का जो विश्वास था वो मूर्ति पूजा और पौराणिक धर्मों से उठने लगा था। तो ऐसे समय में एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो कि उस संकट काल में निराश और हीनता से ग्रसित और परंपरागत आदर्शों से विमुख हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं द्वारा जनता को उस समय की बुराइयों से अवगत कराया तथा भक्ति और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया था। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जनता के सामने रखा और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का आदेश भी दिया। और उन्होंने भगवान राम को संस्कृति का रक्षक बताया तथा जो तुलसीदास जी से एक लोकनायक के साथ साथ एक कवि भी थे, तो उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में विशेषकर रामचरितमानस को जनसाधारण की बोलचाल की भाषा अवधि में लिखकर सच्चे अर्थों में लोक कवि का पद प्राप्त किया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित ऐसा कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा जिसका इसमें उन्होंने वर्णन नहीं किया हो। समाज सुधारक और संस्कृति के भी संत थे तुलसीदास जी। ये भारतीय संस्कृति के रक्षक थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ एकाकार हो गया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का अंकन अपने रामचरितमानस में किया है।
भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों और आदर्शों का सुंदर निरूपण जो किया है वो इस ग्रंथ में हुआ है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदू धर्म में प्रचलित जो आडंबर है, पाखंड है, उनका खंडन करते हुए धर्म की व्यापकता पर जोर दिया और उन्होंने दया, परोपकार और अहिंसा जैसे नैतिक गुणों को धर्म का आधार बताया तथा अभिमान, परपीड़ा, हिंसा, इन सब दुर्गुणों की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक होने के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। और जिस समय तुलसीदास जी ने अपने ये ग्रंथ लिखे, उस समय जो समाज जो था वो पतनोन्मुख हो रहा था, पतन की ओर जा रहा था। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही थी और धर्म का भय लोगों के हृदय से निकल ही गया था उस समय तक। तो ऐसी स्थिति देखकर गोस्वामी जी ने समाज के उद्धार का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने रामचरितमानस में विविध पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा या तो भारतीय संस्कृति के किसी आदर्श का निरूपण किया या किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार किया। तो तुलसीदास ने समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाकर, अच्छाइयों को राम राज्य में दिखाकर लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो व्यवस्थित समाज के लिए उन्होंने मर्यादा पालन की आवश्यकता पर जोर दिया तथा राम के चरित्र द्वारा समाज के सामने मर्यादा का आदर्श रखा। और चूँकि तुलसीदास जी जात पात के विरोधी थे और तो उन्होंने शूद्र और ब्राह्मणों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आने दिया। और इस प्रकार से जो तुलसीदास जी तो थे, उनकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साहित्यिक विरासत इसी तरह से रही कि उन्होंने हमारे सामने एक स्वच्छ और आदर्श समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया है जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। तुलसीदास जी एक समन्वयकारी संत कैसे थे? उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक जो धार्मिक परंपराएं थी और जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया और वैष्णव संप्रदायों में प्रचलित जो द्वेष भाव थे उनको मिटाने और दोनों विचारधाराओं को निकट लाने के लिए उन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में राम के मुख से ये कहलाकर कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है और शिवद्रोही कभी भी राम का भक्त नहीं बन सकता। और इसके साथ ही शिव के मुख से ये कहलाकर कि राम से बढ़कर शिव का कोई भक्त नहीं है। तो राम की महिमा में वृद्धि करके दोनों संप्रदायों में समन्वय की भावना जागृत करने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। और इसी प्रकार उन्होंने सीता में आदिशक्ति का रूप प्रतिष्ठित करके शाक्त संप्रदाय से भी समन्वय करने का प्रयास किया है। और इसके साथ ही इन्होंने निर्गुण व सगुण विचारधारा में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। शूद्रों और ब्राह्मणों में भी समन्वय कराने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो एक महान भक्त, महान कवि और भारतीय संस्कृति के रक्षक, समाज सुधारक और युग दृष्टा थे। और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्यकालीन सामाजिक और धार्मिक दिशा सुधारने का प्रयास किया। तो आज हमने पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।